चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम न होने के दावे को बताया झूठा। चुनाव आयोग ने कहा तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में होने की जानकारी भी दी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम न होने का किया था दावा। तेजस्वी यादव के बाद अब ईपीआई से नंबर बदलने की बात कहकर दी सफाई। काशी के 51 दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेवापुरी में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कार्यक्रम में 2200 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है। 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में भेजे गए 20,500 करोड़ रुपए। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवलिंग भेंट करके किया स्वागत। सीएम योगी ने कहा नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद काशी को मिली एक नई पहचान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। अखल देवसर इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में मारे गए आतंकी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। तेजस्वी यादव के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम न होने के दावे पर पटना जिला प्रशासन ने जारी किया बयान। एक्स पर पोस्ट कर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन के बूथ नंबर 204 पर तेजस्वी के नाम होने की दी पूरी जानकारी। तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट में नाम न होने के दावे पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने साधा निशाना। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को बताया राजनीतिक फ्रॉड। उत्तर प्रदेश के मऊ में प्रार्थना और अंधविश्वास के नाम पर दलित बस्ती के 400 लोगों का कराया जा रहा था धर्मांतरण। हिंदुवादी संगठनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने धर्मांतरण रुकवाया। मौके से पुलिस ने पादरी को हिरासत में लिया। कांग्रेस के कानून और मानवाधिकार विभाग की तरफ से दिल्ली में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। यूपी के हमीरपुर में भारी बारिश के बाद जलभराव हुआ। 2 मंजिला इमारत जिसमें गिर गई है। मलबे में दबे होने की कुछ लोगों की मौत की खबर है। घटना में बाल बाल बची मृतक की बेटी भी। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। तेजस्वी ने कहा वोटर लिस्ट से जिनका नाम कटा है उनके नाम कटने के कारण नहीं बताए गए। तेजस्वी ने चुनाव आयोग को गोदी आयोग करार दिया। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा दावा किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा मामले की जांच के दौरान एजेंसियों ने उनके पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेने का लगातार दबाव बनाया था। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में जिम में वर्कआउट के दौरान एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सीसीटीवी में यह घटना पूरी कैद हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद में मालाना में डैम टूट गया है। पानी के तेज बहाव में पुल भी बह गया है। कई गाड़ियां और मशीनरी भी पुल में के नीचे बहाव में बहती दिखाई दी। पुल के बह जाने के बाद ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया। यूपी के इटावा में अनियंत्रित ट्रक के टक्कर से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने कोहराम मचाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक युवती के साथ में 4 युवकों ने छेड़छाड़ की है। पुलिस ने दर्ज कर लिया है केस। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। यूपी के बांदा में रंगदारी न देने पर साथियों ने छात्र को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मलयालम फिल्म अभिनेता और मिमिक्री आर्टिस्ट कलाभवन नवाज की संदिग्ध हालत में होटल में शव मिला है। फिल्म की शूटिंग के लिए होटल में रुके थे कलाभवन नवाज। मौत के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं। यूपी के प्रतापगढ़ में सरकारी स्कूल में पीडीए की पाठशाला का आयोजन करने पर समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा सहित 3 नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। हेडमास्टर को भी निलंबित कर दिया गया। विधायक पर सरकारी स्कूल का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा। तेजस्वी यादव के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम न होने के दावे पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने निशाना साधा है। प्रदीप भंडारी ने कहा है कि आरजेडी चुनाव हार रही है, इसलिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर के भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने की मुहिम चला रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में पीर की दरगाह, मीठा नीम और तारागढ़ इलाके में वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वन विभाग की जमीन पर बने अवैध दुकानों को तोड़ने की हो रही है कार्रवाई। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद आज से मतदाता सूची में सुधार को लेकर लगाया जा रहा है शिविर। अंचल और नगर निगम कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं वोटर। भारत अमेरिका संबंधों पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा अमेरिका से व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। भारत अमेरिका के संबंधों की मजबूती का भरोसा भी है। अमेरिकी टैरिफ का विदेश मंत्रालय का बयान आया है। कहा देशों के संबंध आपसी सहमति पर आधारित होते हैं। प्रतिबंधों का अध्ययन कर रहे हैं और वैश्विक हालात के आधार को ध्यान में रखने की भी बात कही।
यूपी के कौशाम्बी में यमुना नदी में आई बाढ़ के चलते कई गांवों से मार्ग संपर्क टूट गया है और नाव के सहारे आवागमन करने को लोग मजबूर हैं। डीएम ने प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के दिए गए बयान का समर्थन किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि विपक्ष कई बार मतदाता सूची की मांग कर चुका है, लेकिन चुनाव आयोग ने मतदाता सूची नहीं दी है। पप्पू यादव ने एसआईआर को लेकर के संसद में विरोध जारी रहने की भी बात कही। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा के बेटे को धमकी देने के आरोपी को पंजाब पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना बेतवा नदियों के किनारे बस्तियां पानी में डूब गई है। प्रशासन के लोगों ने राहत शिविरों में जाने की अपील की। यूपी के वाराणसी में 25,000 के इनामी बदमाश के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद बड़ा बयान दिया है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से कट गए हैं और यह लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। चुनाव आयोग ने बीएलओ के पारिश्रमिक राशि में 2 गुनी की बढ़ोतरी की है। बीएलओ को अब सालाना 6,000 की जगह 12,000 रुपए दिए जाएंगे। बीएलओ पर्यवेक्षकों को अब मिलेंगे 18,000 रुपए। दिल्ली पुलिस की नार्कोटिक्स सेल टीम ने 2 विदेशी ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से 10 लाख रुपए और 36.5 ग्राम कोकीन और 61 ग्राम से ज्यादा एमडीए जब्त किया है। 2019 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे ये आरोपी। उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी बारिश के बाद में गांव में बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। पानी में बह करके मगरमच्छ भी गांव में घुसा है। वन विभाग की टीम ने एक मगरमच्छ को पकड़ लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव। भस्म आरती में भी वो शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भूस्खलन, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल के पास में आवाजाही रोक दी गई है। यातायात बहाल करने की कोशिश भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में संदिग्ध घूम रहे युवकों को टोकने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग का बड़ा बयान भी सामने आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सूची जारी होने के बाद पहले दिन किसी भी राजनीतिक दल ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर कोई दावा आपत्ति नहीं दर्ज करवाई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही हुई। सड़कों पर मलबा गिरने से कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आलापुर बांध से पानी छोड़ा गया है और पास के गांव में बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। एसडीआरएफ की टीम ने 200 से ज्यादा लोगों को बचाया है। पटना में 2 बच्चों को जिंदा जलाने के मामले का खुलासा हुआ है। परिचित ने ही दोनों बच्चों की हत्या की थी। लड़के की ईंट से कुचलकर और लड़की की गला दबाकर हत्या के बाद दोनों शवों को जला दिया गया। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने एक ट्रक से 65 लाख रुपए अवैध डोडे का जब्त किया है। मौके से तस्कर फरार हो गए। पटना में भारी बारिश की वजह से शहर में कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। आम जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, बिहार में एनडीए गठबंधन में बात नहीं बनी तो हम दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बात न बनने की स्थिति में हम अकेले लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में ठगी की घटनाओं में शामिल बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। जवान के लिए शाहरुख खान और बार्मी फिल्म के लिए विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। वीडियो जारी करके शाहरुख खान ने सभी को शुक्रिया कहा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार शिल्पा राय को, जबकि 12वीं फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड और द केरला स्टोरी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है। बिहार के आरा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। मारपीट की घटना इलाके में अफरा तफरी इसके बाद मच गई है।